हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइस, मैं एक ऐसी कंट्री लाया हूँ जिसका वीज़ा आप मान के चलो कि 1000 फाइल्स में से एक या दो रिजेक्शन होते हैं, नहीं तो हमेशा एक्सेप्टेंस आते हैं। इवन मेरे पास ये ऑप्शन था पर मैंने अभी तक ही चूज़ नहीं किया है। और मैं उन लोगों के लिए भी बात करने वाला हूँ जिनका रिफ्यूज़ल हो गया है, जिनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे और उनको बैकअप पे कुछ चलाना है या फिर उनको ऐसा है कि एनी ऑफ फॉरेन जाना है। तो ये कंट्री बेस्ट कंट्री है आपके लिए। और इस वीडियो में आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस में समझाने वाला हूँ। थोड़ी बड़ी होने वाली है वीडियो पर, लेकिन एक एक चीज़ इन डिटेल में बात करने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आपको कितना पैसा चाहिए और आपको क्या क्या चाहिए। पूरा एक परसेंटेज से लेकर फंडिंग से लेकर इसमें सब कुछ बता दूंगा। और मैं बात कर रहा हूँ यूके के बारे में। तो यूके का मैं बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए डिटेल में बात करने वाला हूँ। आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आप रिफ्यूज हो और आप नहीं कर पा रहे हो यूएस अपना, तो आप यूके ट्राई कर सकते हो। यूके आपको वीज़ा 100% देता है, बस इसकी कोई कंडीशन वो मीट करनी होती है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग से कि बैचलर्स की और मास्टर्स की। बैचलर्स कितने ईयर्स की होती है और क्या क्या प्रोसेस होता है बैचलर्स का बताता हूँ। पहले बैचलर्स देखो 3 साल की होती है और एक 4 साल की होती है। 4 साल बैचलर्स को सैंडविच प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें आपको 2 साल स्टडीज करनी होती है, फिर 1 साल आप इंटर्नशिप या जॉब कर सकते हो, मतलब यूनिवर्सिटी की साइड से, और फिर वापस 3rd ईयर आप 4th ईयर में कर सकते हो। और एक 3 इयर्स की होती है जिसमें आप तीनों ईयर पढ़ो और फिर अपनी बैचलर्स कंप्लीट करके 2 साल का जो स्टे बैक मिलता है उसमें अपनी जॉब कर सकते हो। और जो सैंडविच प्रोग्राम वाली जो बैचलर्स होती है उसमें जो 1 ईयर आपको जो काम करने के लिए या कोई वर्क या इंटर्नशिप करने के लिए मिलता है वो पेड होती है, तो इसमें आप अर्निंग कर सकते हो। दूसरा इसमें फिर 4th ईयर में आप 3rd ईयर करते हो, तो उसको इसलिए सैंडविच प्रोग्राम बोलते हैं। फिर बात करते हैं मास्टर्स की। मास्टर्स भी 2 टाइप की होती है, एक होती है 1 ईयर की और एक होती है 2 ईयर्स की। 1 ईयर की मास्टर्स नॉर्मल बेसिक मास्टर्स होती है। 2 ईयर्स की मास्टर्स भी काइंड ऑफ सैंडविच प्रोग्राम जैसी होती है कि पहले ईयर आपने अपनी स्टडीज करी और सेकेंड ईयर आपने अपना इंटर्नशिप या जॉब करी जो यूनिवर्सिटी की साइड से होती है। तो ये 2 होती है। अब बात करते हैं हम कि आपको स्टे बैक कितना मिलता है। तो आप बैचलर्स करोगे तो आपको 3+2 का मिलेगा और मास्टर्स करोगे तो 1+2 का मिलेगा। सैंडविच वाले में वही सिनेरियो 4+2 और 2 साल वाली मास्टर्स में भी ये 2+2। फिर बात करते हैं कि हमको जब जॉब कर रहे हो तो आप कितना टाइम वर्क कर सकते हो। पर वीक आप 20 आवर्स वर्क कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कौन सी जॉब कर रहे हो, इनसाइड यूनिवर्सिटी कर रहे हो या आउटसाइड कर रहे हो, आपको कितना अकाउंट मिल रहा है। फिर मिनिमम पर ईयर की अब फीस की बात करते हैं हम बैचलर्स की और मास्टर्स की, कि मिनिमम फीस क्राइटेरिया क्या है। ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ जो आपको प्रॉपर पे करनी होती है। तो मिनिमम ट्यूशन फीस बैचलर्स और मास्टर्स की होती है 14 to 16 लाख, 10 to 12 लाख भी होती है। पर लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी चल रही है, अभी जो अपडेट है लेटेस्ट, ये कि 14 to 16 लाख तो आप मान के ही चलो कि इतना तो आपका ट्यूशन फीस लगेगा एक सही अच्छी डिसेंट यूनिवर्सिटी में। सेम फॉर द मास्टर्स एंड सेम फॉर द बैचलर्स। ये 1 ईयर की बात कर रहा हूँ। अगर आप 3 ईयर की बैचलर्स की बात करो तो इंटू 3 कर लेना, और मास्टर्स सिर्फ 1 ईयर की होती है तो मास्टर्स आपकी 14 to 16 लाख में हो जाएगी। फिर गाइस डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज में कि जैसे आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, कि बेसिक कर रहे हो, थोड़ी अच्छी कर रहे हो, उससे भी अच्छी कर रहे हो, फिर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज चूज कर रहे हो, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, तो आपको 10 to 12 लाख 14 लाख से फीस लेकर 40 लाख तक भी जाती है फीस, जिसमें पर ईयर की बात कर रहा हूँ। और इसमें अब एक परसेंटेज क्राइटेरिया बात कर लेता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है। तो परसेंटेज की अगर बात करूँ तो मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए होती है वो होती है 50 से 55 की परसेंटेज आपको मिनिमम चाहिए होती है, जिसमें आप सीधे जो कोर्स करना चाहते हो वो कर पाओगे। बट बाय एनी चांस आपकी 50 से कम है, आप 40s में हो या 45 से भी कम है, तो इसमें एक पाथवे प्रोग्राम होता है। बैचलर्स में भी होता है और मास्टर्स में भी होता है। बैचलर्स में बोलते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम और मास्टर्स में बोलते हैं प्री मास्टर्स। तो इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने वीक का मिल रहा है और आप कितने वीक का ऑप्ट कर सकते हो। 3 मंथ्स का भी होता है, 6 मंथ्स का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है। इसकी एक्स्ट्रा फीस होती है, एक्स्ट्रा लिविंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। फिर आप अपना मेन कोर्स करते हो। जैसे मान लो आपने पहले फाउंडेशन कोर्स किया, आपकी परसेंटेज कम थी 12th में, तो आप पहले फाउंडेशन कोर्स करोगे जो अराउंड आपके जितने भी टाइम को होगा 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का। फिर उसके बाद आप प्रॉपर बैचलर्स करोगे। तो सेम गोज फॉर द मास्टर्स ऑल्सो, कि अगर आप मास्टर्स करते हो तो पहले 6 मंथ्स या 1 ईयर का आपको प्री मास्टर्स करना पड़ेगा, फिर आप मास्टर्स कर पाओगे। उससे क्या है आपकी परसेंटेज वगैरह इंप्रूव हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम सबसे बड़ी चीज के लिए लिविंग एक्सपेंसेस। तो पूरे यूके में सिर्फ लंदन एक ऐसा एरिया है जो सबसे महंगा है। तो 1200 पाउंड्स का समथिंग आपको लिविंग एक्सपेंसेस शो करना होता है, और मतलब इतना तो दिखाना होता है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। तो 1200 पाउंड समथिंग अपने हो गए 11-12 लाख रुपए आप मान के चलो। तो हम लंदन की बात करें तो एटलीस्ट आपको 1200 पाउंड शो करने होते हैं, तो करीब करीब आपके 12 लाख समथिंग कुछ हो जाते हैं। और फिर बात करें कि आउटसाइड द लंदन, मतलब यूके में कोई भी जगह लंदन को छोड़कर, तो आपको 90 to 100 पाउंड दिखाने होते हैं, जो करीब करीब 9 से 10 लाख रुपए आपको शो करने होते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस आपको शो करने होते हैं और ये 1 महीने पुराने शो करने होते हैं एनी हाउ। और इसमें कोई भी फ्रॉड, फेक डॉक्यूमेंट नहीं चलते। ये आपको जेन्युइन किसी के भी अकाउंट में, मदर फादर या आपके तीनों में से किसी के अकाउंट में आप डालकर 28 डेज तक छोड़ सकते हो और फिर आप ये दिखा सकते हो। और जब तक आपका वीज़ा नहीं आता तब तक आपको ये अकाउंट रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम ट्यूशन फीस की, वीज़ा फीस की और सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले हम बात करता हूँ इंश्योरेंस की। जब जैसे आपका फाइनल और कैश लेटर वगैरह आ जाता है
तो आपको इंश्योरेंस दिखाना होता है, वो होता है 1023 पाउंड्स का, तो करीब करीब 1,10,000 का आपका इंश्योरेंस होता है। उसके बाद वीज़ा फीस की बात करूँ तो 3 क्राइटेरिया होते हैं वीज़ा फीस में। एक होते हैं स्टैंडर्ड जो 15 वर्किंग डेज लेते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग में, और उसके चार्जेस होते हैं 50,000। एक होती है प्रायोरिटी, तो उसके चार्जेस होते हैं 5 डेज में आपका वीज़ा आता है, 5 वर्किंग डेज में, और उसके चार्जेस होते हैं 52,000 रुपीज़। और फिर होती है सुपर प्रायोरिटी कि आपको बहुत जल्दी वीज़ा चाहिए, आपकी क्लासेस जस्ट मान लो 3 दिन बाद स्टार्ट हो रही है, तो इसमें 24 आवर्स लगते हैं और चार्जेस होते हैं 1,16,000। अब एक बारी मेरी भी होती है, सबकी होगी कि ना, अगर हम प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी चूज करते हैं तो ज़्यादा इंस्पेक्ट करते हैं डीपली, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तीनों को इक्वल चेक करते हैं, बस ये करते हैं कि अपना प्रोसेसिंग टाइम को जल्दी करके दे देते हैं। तो तीनों में सेम तरीके से फाइल चेक होती है, ऐसा नहीं होता कि प्रायोरिटी में आपको बहुत ज़्यादा डीपली चेक करेंगे, उतना ही डीपली चेक करेंगे जितना आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड में भी कर रहे हैं। बस ये कि आपका वीज़ा सेम डे दे देंगे या 5 डेज वर्किंग डेज में दे देंगे, जो क्राइटेरिया आप चूज़ करते हो, मतलब स्टैंडर्ड प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट्स में कितने दिन आपको पैसा दिखाना है और कौन कौन सा ऑप्शन होते हैं जब आप पैसे दिखाने की बात आती है। तो देखो, सेविंग अकाउंट में आप पैसे दिखा सकते हो, तो अपना लिविंग एक्सपेंसेस दिखा सकते हो। दूसरा, आप एफडी के उस पर भी दिखा सकते हो, पर एफडी 28 डेज पुरानी होनी चाहिए। और लोन एजुकेशन आप दिखा सकते हो। आप मान लो कि जैसे एग्जांपल, जैसे 12 लाख आपकी आपको दिखाना है और आपका लोन हुआ 10 लाख का, तो 2 लाख आपको फिर सेविंग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और होती है कि टीवी टेस्ट आपको करवाना होता है, जो कि आपकी सिटी में नहीं है तो दिल्ली में हो जाएगा, और 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। अब मैं बात करता हूँ प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है। तो सबसे पहले से आप फाइल लेके जाते हो, मान लो आप मेरे पास फाइल लेकर आए, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में ले लूंगा। इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए होता है आपके पास, या तो पीटी, आइल्स, ये दोनों मैंडेटरी, और अभी कोई कोई यूनिवर्सिटीज डुओलिंगो भी ले रही है। तो पीटी में मिनिमम आप मान के चलो कि एटलीस्ट 57 मिनिमम ओवरऑल मांगते हैं। आइल्स में भी 6 पॉइंट्स ओवरऑल मांगते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। और डुओलिंगो में भी डिसेंट स्कोर मान के चलो 110 120, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है तो एक अच्छा स्कोर मांगेंगे ही मांगेंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करोगे तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज 60-70 समथिंग है तो आपके लिए पूरा यूके ओपन है, पर पूरी यूनिवर्सिटीज ओपन नहीं है, पर यूके तो ओपन है, यूके में मतलब हर स्टेट में अप्लाई कर सकते हो उनकी डिसेंट अच्छी मीडियोकर यूनिवर्सिटीज में। तो आपने जैसे अप्लाई करवाया, आपका ऑफर लेटर आ गया, आपकी मान लो 5 यूनिवर्सिटीज से ऑफर लेटर आ गए, आप डिसाइड करते हो कि चलो हमको मैनचेस्टर की कोई यूनिवर्सिटी में जाना है, ये फाइनल है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया होता है। या तो वो इनिशियल डिपॉजिट लेते हैं 2-3 लाख रुपए का, 2-3 लाख या 4-5 लाख रुपए का, या वो फर्स्ट सेमेस्टर की मतलब हाफ फीस आपसे लेते हैं। तो मान लो कि एग्जाम्पल 12 लाख फीस है और आपसे हाफ फीस उन्होंने डिमांड करी, या फिर इनिशियल डिपॉजिट डिमांड किया 3 लाख का। तो जैसे मान लो मैंने फर्स्ट टाइम की अपनी फीस सबमिट कर दी 6 लाख रुपीज़। उसके बाद उसके बाद वो कैश लेटर रिलीज कर देते हैं, जो कि बहुत मैंडेटरी होता है। आपकी सीट बुक हो जाती है काइंड ऑफ, आपने सीट अपनी बुक कर ली, कैश लेटर आ गया, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। तो वीज़ा के अप्लाई करते टाइम आपको सबसे पहले इंश्योरेंस लेना होता है। जो इंश्योरेंस वो मैंने आपको बताया था 1 लाख समथिंग कुछ का पड़ता है। उसके बाद वीज़ा प्रायोरिटी जो भी आप चेक करना चाहो, स्टैंडर्ड प्रायोरिटी या कुछ भी, तो स्टैंडर्ड आपने चूज किया, वो अमाउंट पे करना होता है। साथ में अब आपको पहले फंड पुराने करने होते हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो अब फंड कौन से, जस्ट मान लो आप आउटसाइड लंदन में मैनचेस्टर की अपने यूनिवर्सिटी चूज करिए, तो आपके 10 लाख रुपए तो ये हो गए। साथ में आपने 6 लाख पे कर दिए, तो 6 लाख और जो आपकी फीस बची हुई है, तो 18 लाख रुपए आपको 28 डेज पुराने आपको शो करने पड़ेंगे आपके अकाउंट में। तो जैसे ही आपके पुराने हो जाएंगे, उसके बाद हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप गए अपनी फाइल लेकर, आप देकर आगे सारे डॉक्यूमेंट्स, तब भी आपको पैसे नहीं निकालने, आपको वेट करना है। आपको पैसे नहीं निकालने जब तक आपका वीज़ा नहीं आता, क्योंकि वो अपने आपके जो भी अकाउंट्स होते हैं, मतलब जो भी बैंक में अकाउंट है, उनको ईमेल करते हैं, पूछते हैं कि अकाउंट इनके नाम से है, इतना पैसा है कि नहीं है। तो आपको जब तक वीज़ा नहीं आता तो एनी आपको अमाउंट रखना है। तो जो भी 18 लाख आपने शो किए हैं, तो वो 28 डेज पुराना तो आपको दिखाना है, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। और 10 to 15 डेज जब प्रोसेसिंग में लेंगे, तो करीब 1.5 से 2 महीने आपको ये पैसे पटकने ही हैं एनी हाउ। तो यूके का एक ऐसा प्रोसेस है, और इसमें सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होते हैं। आपके हर एक डॉक्यूमेंट डीपली चेक करती है यूनिवर्सिटी, और वीज़ा वाले भी आपकी फंडिंग वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। यहाँ कुछ भी फेक नहीं कर सकते, आप फेक करोगे रिजेक्शन आ जाएगा, काइंड ऑफ कभी बैन भी कर देते हैं, डिपेंड करता है एम्बेसी वालों पे उनको क्या करना है। तो गाइस, ये पूरा प्रोसेस था, आपका वीज़ा आ जाता है, फिर आप फ्लाई कर सकते हो और अपनी बची हुई फीस पे करके फ्लाई कर सकते हो। ये प्रोसेस होता है। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, और जैसे 2 साल का जो स्टे बैक मिलता है जो मैंने बताया था, उसमें भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या जॉब करनी है, आपको वापस आना है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब मेरे जिनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया था कि यूके अपने स्टडीज़ के लिए जाना जाता है, और जो कंट्रीज़ है वो PR वगैरह के लिए भी जानी जाती है, पर लेकिन यूके
अपनी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पर लेकिन देखो एनी हाउ आपको पढ़ना है तो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, आपको वीज़ा रिजेक्ट नहीं करवाना और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा आपको कि मैं क्या करूँ, अब मेरे पास रेफ्यूजल बहुत ज़्यादा हो गए हैं या फिर, तो यूके एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप फंडिंग अपनी अच्छी कर सकते हो तो यूके रिजेक्शन नहीं देता। कि फंडिंग अच्छी है, आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट हैं, तो आपका रिजेक्शन के कोई भी चांसेस नहीं है। यूके हमेशा हर एक स्टूडेंट को वीज़ा देता है अगर वो सब कुछ परफेक्ट शो करता है। ये यूएस नहीं है कि आप परफेक्शन पे ही हो, आपका इंटरव्यू हुआ और ऑफिसर का मूड नहीं था, उसने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं चलता बिल्कुल भी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बस आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके यूनिवर्सिटी सब कुछ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फीस पेड होनी चाहिए, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका टीवी टेस्ट होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू द मार्क होनी चाहिए, एकदम फंडिंग बिल्कुल। मैं तो बोलूँ 28 दिन की जगह 35 दिन रखो और फिर दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो ये बोलूँगा जितना अच्छा आप शो करोगे, जितने अच्छे से आप चीज़ें शो करोगे, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एकदम परफेक्ट शो करोगे, आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि क्या करें। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप यूके चूज़ करो, अपनी स्टडीज़ परस्यू करो और फिर आप भले उधर से यूएस वगैरह या जहाँ भी आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना चाहते हो आप जा सकते हो। सो गाइस, इसके बाद भी अगर डाउट है तो मुझे बता देना, क्योंकि अब मैं यूके और यूएस के वीडियोस तो लाऊंगा साथ में एक दो कंट्रीज भी ऐड करने वाला हूँ। अब मैं इसमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सबके बारे में लाने वाला हूँ। फिर भी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर डीएम करो, मैं 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।